सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज के इस टाइम में मैं आपके साथ में एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस वक्त दानियल की किताब पढ़ रही हूँ और उसमें मैंने 6ठे अध्याय में वो स्टोरी हम सभी अच्छे से जानते हैं कि 6ठे अध्याय में दानियल को सिंह की मान में डाला जाता है। और इसका कारण भी यही था कि वो परमेश्वर की आराधना ना कर मतलब राजा की आराधना ना कर कर परमेश्वर की आराधना कर रहा था, और जैसे कि आज्ञा थी उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था। तो इस टाइम पे जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी, जब मैं ये अध्याय पढ़ रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि राजा ने आज्ञा दी थी और उसका परिणाम भी पता था सबको कि राजा की आज्ञा का परिणाम बहुत ही मुश्किल होता है, जो पनिशमेंट होती है। तो वहाँ पर दानियल ने उस चीज़ को ना ध्यान देके अपने परमेश्वर की आराधना की, उससे प्रार्थना की 3 टाइम जैसे वो करता था। तो उसका जो विश्वास, उसका जो रिश्ता था वो अपने परमेश्वर पे ज़्यादा था। उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इसके बाद अगर मैं जो आज्ञा तोड़ूंगा राजा की, उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। उसे बस अपने परमेश्वर पे विश्वास था और उसे अपना रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट था परमेश्वर से, ना कि अपना जो पोस्ट था, शायद वो उस पोस्ट से निकाल दिया जाता है, जो भी होता, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। तो इसमें कहानी के एंड में ये होता है, इस अध्याय के एंड में, कि बीच में राजा आज्ञा दे देता है कि दानियल को लेके आओ और सिंह की मान में डाल दो। तो उस वक्त जब वो सिंह की मान में जाता है, तब उसे पता होता है कि लेकिन उसके साथ अब क्या होने वाला है, उसे कुछ नहीं पता। उसे पता है कि सामने शेर बैठे हैं, भूखे हैं, मुझे खा जाएंगे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर डाल दिया जाता है और परमेश्वर पे विश्वास करता है। एट दी एंड जब वो डाला जा रहा होता है, वो एक बार भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहाँ पे कि दानियल अपनी बात से पलट गया हो कि नहीं, पर मुझसे माफ़ी, मतलब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी बात पे अड़ा रहा कि मैं अपने परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। और फिर उसके बाद उसे सिंह की मान में डाल दिया जाता है। यहाँ पर जो विश्वास है दानियल का, इस विश्वास के बारे में मैं सोच रही थी कि एट द सेम टाइम अगर मुझे उस वक्त वो कहानी भी याद आई जो मत्ती के 8वें अध्याय में है, 23 से 27 वचन के बीच में, कि जब चेले नाव में जा रहे थे और तूफ़ान आता है और तूफ़ान को यीशु मसीह शांत कराते। वो जो अध्याय था उसमें एक चीज़ मुझे याद आई कि उस वक्त चेले यीशु मसीह के साथ थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो सारे चिन्ह चमत्कार देखे थे और ये विश्वास किया था कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद भी वो उस प्रॉब्लम से डर गए कि हम मर ना जाए कहीं, और यीशु मसीह को जगाने लगे कि प्रभु उठ। वहाँ पे उनका विश्वास, जो परमेश्वर के पुत्र को स्वयं देख रहे हैं, और यहाँ पे दानियल का विश्वास, जिसने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा, कभी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना मजबूत है कि उसे विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। और वहाँ पर जब दानियल उस मान से वापस सुबह निकाला जाता है, तो 23वें वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वचन लिखा हुआ है कि उस पर कोई हानि का चिन्ह ना पाया गया। यानी कि दानियल के ऊपर एक खरोच भी नहीं थी कि शेर ने उसे छुआ हो, पंजा मारा हो या खाने का ट्राई किया हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। वहाँ पे सब कुछ एकदम जैसे गया था वैसे ही वापस आया, और वहाँ पर दानियल एकदम सुरक्षित है। और राजा वहाँ पे रात भर परेशान होता रहा कि उसे क्या होगा, या वो ठीक है या नहीं। राजा को रात भर नींद नहीं आई। तो यहाँ पे जो विश्वास जो मेन था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि परमेश्वर पे विश्वास और उसके साथ जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए हमारे जीवन में एज अ विश्वासी। इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन हमें पता है कि उसका सल्यूशन किसके पास है, हमें इस प्रॉब्लम से निकलने का, इस प्रॉब्लम का हल हमें कहाँ मिलेगा। और अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है और हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ मजबूत है, उस पर है, तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, हम दानियल की तरह बिना किसी हानि के चिन्ह के, यानी बिना किसी खरोच के, बिना किसी तकलीफ़ के हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है। ये चीज़ मुझे आज के इस टाइम पे बहुत अच्छी लगी। एंड मुझे लगता है कि हमें भी इस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अगर मजबूत है तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे पास है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।
मे गॉड ब्लेस यू।